नॉक्सविल में किसी को सूरज याद नहीं था। एक ऐसी जगह जहां हमेशा रात रहती थी। ऊपर सितारे एक भूली यादों की तरह टिमटिमाते थे और चांद रुका हुआ था, बिल्कुल हिलता नहीं था। लोग कहते थे कभी सुबह हुआ करती थी, लेकिन अब बच्चे बिना धूप का रंग देखे ही पैदा होते थे। इस अजीब सी दुनिया में रहता था आरव, एक लड़का जिसका दिल एक दूर के दिए की तरह धड़क रहा था। उसने अंधेरे में ही जीना सीखा था, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो कहता था कि बस यही जिंदगी नहीं हो सकती। जब दूसरे लोग अंधेरों को अपना चुके थे, आरव उससे सवाल करता था। उसका एक ही दोस्त था, नूरी, एक लड़की जो सितारों की धूल से बनी थी। उसकी त्वचा हल्की सी चमकती थी, जैसे चांदनी उस पर बिखर गई हो। वो एक टूटे हुए तारे से पैदा हुई थी और एक जादू ने उसे इस दुनिया से बांध दिया था। एक रात जब हवाएं आम से ज्यादा चीखने लगी, एक रहस्यमयी उल्लू ने आरव के पैरों के पास एक चिट्ठी गिरा दी। उस पर चमकती हुई स्याही में लिखा था, उनके लिए जो अब भी गर्मी याद करते हैं, एक दरवाज़ा खुल गया है। यात्रा शुरू होती है वहाँ जहाँ तुम्हारा डर खत्म होता है। उल्लू बिना आवाज़ के आसमान में खो गया। नूरी ने वो पैगाम ज़ोर से पढ़ा। ये वही है, उसने धीरे से कहा। तुम हमेशा कहते थे ना कि और भी कुछ होना चाहिए। आरव ने सर हिलाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसी रात दोनों नॉक्सविल से निकल गए, चुपचाप घाटियों और सुनहरे नदियों के पार, उन पहाड़ों के उस पार जहां आवाज़ कभी वापस नहीं आती थी। वहां एक जंगल के बीच एक दरवाज़ा था, काले शीशे का बना, हवा में लटकता हुआ। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, अपने आप को जानो। नूरी ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। ये दरवाज़ा सिर्फ तुम्हारे लिए खुलेगा। आरव ने आंखें बंद की। उसने माँ की लोरी को याद किया, पिता की खामोशी, अंधेरे में भी बच्चों की हंसी, सब कुछ एक भूल चुकी रोशनी के टुकड़े थे। फिर उसने कहा, मैं उस रोशनी की याद हूँ जिसे दुनिया भूल चुकी है। दरवाज़ा धड़ाधड़ खुल गया। अंदर एक दुनिया थी जो आरव ने कभी सोची भी नहीं थी। सांस लेते हुए फूल एक शीशे के रास्ते पर झूल रहे थे। आसमान एक सफ़ेद चांद की रोशनी में चमक रहा था। न दिन था न रात, बस एक मधुर बीच का वक्त। हवा में तैरते जज़ो जहां के टुकड़े जिन पर शीशे की बेलन लटकती थी, और दूर से गुजरने वाले व्हेल जैसे पुरानी रोशनी छोड़ते हुए तैर रहे थे। इस सपने के बीच एक इकलौता बूंद चमक रहा था। यही है किरण धारा, नूरी बोली। पहली किरण, वो सुबह का टुकड़ा जो अब भी जिंदा है। अचानक एक और शक्ल सामने आई। वो मिस्ट में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें गैलेक्सी जैसी थी और बाल चांदनी जैसे चमक रहे थे। उसकी आवाज़ उदासी से भरी हुई संगीत थी। उसने कहा, मैं सुबह की आत्मा हूँ। कभी मैं हर दिल में रहती थी, लेकिन जब लोगों ने अंधेरे में सुकून ढूंढना शुरू किया, वो मुझे भूल गए। आरव ने हाथ बढ़ा के कहा, तो मुझे तुम्हें वापस ले जाने दो। उसने सर हिलाया। तुम मुझे पूरा नहीं ले जा सकते, सिर्फ एक टुकड़ा। रोशनी ज़बरदस्ती नहीं दी जा सकती, लोगों को खुद उसे याद करना होगा। आरव ने कुछ पल सोचा, फिर हाँ में सर हिलाया। उसने अपने हाथों को बढ़ाया और रोशनी का बूंद उसके अंदर समा गया, जैसे उसका दिल एक बार फिर से जागा हो। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़े, एक साया सामने आया, लंबा, काले कपड़ों में लिपटा हुआ, बिना चेहरे के। उसकी मौजूदगी काली थी। उसकी आवाज़ एक खोखली हवा जैसी थी। उसका नाम था नाइट कीपर। नाइट कीपर कहने लगा, तुम्हें लगता है लोग अब रोशनी का स्वागत करेंगे? उन्होंने तो अंधेरे को ही अपना घर बना लिया है। वो उस रोशनी को मिटा देंगे जो तुम लेकर जा रहे हो। आरव ने कहा, शायद, लेकिन किसी को तो याद दिलाना होगा कि रोशनी का एहसास कैसा होता है। नाइट कीपर आगे बढ़ा, लेकिन आरव के अंदर की रोशनी चमकी, एक सुरक्षा का नूर बन गया। नूरी ने हाथ उठाया और उसके हाथों से सितारों की धूल एक चमकती लहर बनकर फैली। नाइट कीपर चीख कर धुएं में बदल गया। दोनों वापस अपनी दुनिया में लौट आए। पहले कुछ भी नहीं बदला, लेकिन फिर बादल छाने लगे। आसमान में एक हल्की सी सुनहरी रेखा खिंच गई, जैसे कोई भूला हुआ सांस याद आ गया। हवा ज्यादा नरम हो गई, मिट्टी कांप उठी। वो फूल जो कब के मुरझाए थे हिलने लगे। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछता है, अम्मा ये क्या चमक रहा है? उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और मुस्कुरा कर कहने लगी, ये धूप है मेरे बच्चे। लोग अपने घरों और गुफाओं से बाहर निकले, आंखें फाड़ कर हाथ उठाए।
कुछ रो दिए, कुछ भाग गए, कुछ छुप गए, लेकिन एक एक करके सबको याद आया। लेकिन आरव ने रुकना पसंद नहीं किया। वो चल दिया, घाटी से गांव, पहाड़ों से समुंदर, अपने अंदर रोशनी लेकर कहानियाँ सुनाता, आशा जगाता। वो चलता रहा। उसे कई नाम दिए गए, लाइट ब्रिंगर, डॉन वॉकर, पहली किरण का बच्चा, लेकिन उसने कभी किसी नाम का लालच नहीं किया। सिर्फ एक चाह थी कि एक दिन दुनिया को याद आ जाए कि रात कभी भी हमेशा के लिए नहीं होती। और उसकी यात्रा के अंतिम पन्ने पर लिखा गया, जिस दिन तुम अपने अंदर की रोशनी को याद करोगे, वही दिन होगा जब रात खत्म होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।